एआईएसएफ का राष्ट्रीय महाअधिवेशन को सफल बनाने हेतु प्रेस को संबोधित किया राष्ट्रीय महासचिव विक्की महेश्वरी। बेगूसराय में छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन बेगूसराय में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक स्वागत समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महाअधिवेशन को सफल बनाने के लिए बैठक में उपस्थित होकर लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विक्की महेश्वरी ने बताया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश सबसे पहला और देश का सबसे बड़ा संगठन है जो 1936 में बना था। उन्होंने बताया कि बेगूसराय में संगठन का 30वां महाअधिवेशन होने जा रहा है। वहीं एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीन हमजा ने बताया कि भगत सिंह की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी जो 1 अक्टूबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में देश के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुना गया छात्र डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। उनके हिसाब से हम महाअधिवेशन में तकरीबन 550 से 600 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। आयोजित इस महाअधिवेशन में आए हुए डेलीगेट्स के रहने खाने और पॉलिटिकल अधिवेशन के लिए एक रिसेप्शन कमेटी का गठन किया गया। स्वागत समिति में डॉक्टर्स, अलग अलग संगठन के लोग, पत्रकार और विभाग के लोग शामिल हैं जिनकी जवाबदेही है कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाए। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। बेहतरीन और सुनहरा मौका है। जिस वक्त हमारे देश के अंदर, अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, जिस वक्त देश के अंदर बिना संसद में पास किए हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 जबरदस्ती थोपा गया है, उस वक्त जिस वक्त शिक्षा के अंदर, शिक्षा के सिलेबसों के अंदर जानबूझकर सांप्रदायिक जहर को घोला जा रहा है, उस वक्त जिस वक्त हमारे देश के अंदर रोजगार के नाम पर दर दर युवा भटक रहे हैं, उस वक्त बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अपना 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है। ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण और बेगूसराय के अंदर गर्व की बात है कि और तमाम राष्ट्रीय नेताओं का बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती और बिहार की क्रांतिकारी धरती शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इस विपरीत दौर में, जहाँ देश के अंदर विपरीत धारा चल रहा है, उस विपरीत दौर में बेगूसराय को ये सुनहरा अवसर दिया है राष्ट्रीय सम्मेलन करने। 4 दिवसीय होगा। 28 भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर, जिस भगत सिंह के विचारों और आदर्शों पर हमारा संगठन चलता है, गिनती में शामिल होगा। उन तमाम साथियों के स्वागत के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए और एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज एक रिसेप्शन कमेटी का गठन हुआ। और हम लोग धन्यवाद देते हैं बेगूसराय के अलग अलग विभाग, अलग अलग फ्रंट के लोगों को, जिसमें पत्रकार साथी भी शामिल हैं, जिसमें टीचर लोग शामिल हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स, लॉयर्स, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लोग शामिल हैं। वो रिसेप्शन कमेटी के मेंबर हैं जिनका जिम्मेदारी है कि इस कॉन्फ्रेंस को सफल किया जाए। और जब हम बात करते हैं कि बिहार में आके कॉन्फ्रेंस करेगा देश का ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का चुना हुआ डेलीगेट, तो हम उस जंक्शन में डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब देश की बीजेपी की, आरएसएस की सरकार इस देश की जनता और खास तौर पे स्टूडेंट्स और युवा की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। जो बीजेपी के गुणगान करेंगे वो लोग अलग अलग कमेटियों के चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी में रहते हुए यूनिवर्सिटीज़ की हालत बेहतर करने के लिए, सार्वजनिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, टीचर की भर्ती को लेके, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसकी बात करेगा तो उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस देश की सरकार को जवाब देंगे कि आने वाले इलेक्शन में जो जितना आपने 9 साल में लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, आपने 2 करोड़ का नौकरी का वादा करके 9 साल में 18 करोड़ नौकरी बनता था, रोजगार देने की बजाय आपने रोजगार छीन लिया। आप लोगों ने एजुकेशन देने की बात की थी, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन लोगों से छिन गया। और ऊपर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, आपके लोगों ने मिलकर उसको पास करके देश की जनता पे लाद दिया। और इस साल आप देखिए कि 12% जो स्टूडेंट है वो ड्रॉप आउट हो गया, शिक्षा से बाहर हो गया। आप एक तरफ दुनिया में श्रेष्ठ, भारत श्रेष्ठ की बात करेंगे, सबसे माने बड़ी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, अमेरिका में जाके डींगे हाकेंगे, और दूसरी तरफ आपके देश का स्टूडेंट है वो दिन ब दिन स्कूल और कॉलेज से बाहर हो रहा है। कितने समय से यहाँ पे दिनकर जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का मांग चल रहा है, लेकिन देश की सरकार ने उसके काम तक रखने की बात नहीं की। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस सम्मेलन के माध्यम से, जहाँ पे एजुकेशन सबके लिए हो, सबके लिए फ्री और अनिवार्य हो, उसी के साथ में इस डिमांड पे भी काम करेगा कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए और वो अदानी और